चलो आगे देखो। चलो आज हम सब पढ़ेंगे भारत में सबसे बड़ा, लंबा एवं सबसे ऊंचा। 2 नंबर मान लो, ज्योग्राफी पक्का है इससे 100%। ठीक, हम बात करते हैं पहले, अब कोई लिखे नहीं, सब लोग ध्यान समझे इधर। ठीक, हम बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली है दिल वालों की, वहां से बात करते हैं। चलो, सबसे ऊंची मीनार कौन है? पूछा आएगा। भारत की सबसे ऊंची मीनार का नाम क्या है? कुतुब मीनार। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। वह 12 फुट 6 गद्दी बैठे बेचारा, लेकिन 4 साल तक रहा। और चौगाने खेल होता है, घोड़े दौड़ाना खेल होता है, घोड़े दौड़ा जाता है, समझे? घोड़े दौड़ रहे थे, घोड़े से फिसल के गिर गया बेचारा, वहीं पर क्या हो गया? मर गया। मतलब 12-10 में क्या हो गया? वो मर गया। 4 साल का द्वीप रहा वो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव तो रखी, लेकिन वो पूरा बना नहीं पाया। फिर बाद में उसका दामाद कौन? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य क्या किया? पूरा करवाया। पसंद में आई? आगे, सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? इंडिया की, भारत देश की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम कौन है? जामा मस्जिद। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। हम लोग जानते हैं मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। बाबर बाद कौन आया था? हुमायूं। हुमायूं बाद कौन आया था? अकबर। अकबर बाद कौन आया? शाहजहां। शाहजहां के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आलम जी। तो ऐसे थे भाई, कौन से? मुगल वंश। ठीक, तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 को हरा करके मुगल वंश की स्थापना किए थे। कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में जी, 1526 में इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। पसंद आई? हो गया ना। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। पूरे इंडिया का, पूरे भारत देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर क्या है? पीतमपुर। तो कहे ना कहां पर सब है? सब कहां चल रहा है? दिल्ली में। लखनऊ का दूरदर्शन पकड़ लिया। किसने पकड़ा हुआ है? लखनऊ का टावर पकड़ लिया, लखनऊ का, दिल्ली पकड़ लिया हुआ है। कहते नहीं, कहते हैं बजवा में, आता नहीं जो ना। हाँ, टावर यहां पकड़ा हुआ है। टावर, ये टावर नहीं है, दूसरा टावर है। आगे सबसे आगे, सबसे बड़ा हवाई अड्डा। भारत देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहां पर है? कहां पर है? नहीं 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 नहीं, हाँ सही सही सही, दिल्ली में। दिल्ली में है ना। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर है? दिल्ली में है। इंडिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यहां पर हर क्या मिनट का, हम कहें हर मिनट पर क्या होता है? जहाजें आएंगी, उड़ेंगी, आएंगी, बढ़ेंगे। 24 घंटे का दस जाता है हवाई जहाजों से। कौन? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके पहले मुंबई था, सांताक्रुज क्या हवाई अड्डा। ठीक, भी बहुत खतरनाक हवाई अड्डा था। हमेशा व्यस्तम हवाई अड्डे नाम आते हैं, है ना। आगे उधर हम आते हैं एमपी में। कहां पर जी? एमपी में। हम लोग जानते हैं पूरे इंडिया में सर्वाधिक जंगलों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये हम कहें कि सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? एमपी है, मध्य प्रदेश। और एमपी में क्योंकि यहाँ पर बहुत जंगल पाते हैं, इसलिए इंडिया में 2-3 स्थान पर, एक हो गया मद्रास, एक मुंबई। 2 स्थानों पर जो रुपए छपते, क्या छपते हैं? रुपए, करेंसी जो नोटें आती है अपने इंडिया में, तो कहां छपती है? एमपी में। कहां पर? मद्रास में छपती है और मुंबई में छपती है। ठीक, इंडिया में 2 क्या नोट छपती है। ठीक, और यहाँ पर सबसे बड़ा क्या? न्यूज पेपर कारखाना। कहां पर है? नेपा नगर में। जब मालपुर जंगले भरा हुआ, पेपर छपे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा क्या है? न्यूज पेपर कारखाना। कहां पर है? नेपा नगर में है। जो पेपरवा बनते जिस पर छप कर आते, तुम लोग पढ़ते दिन जो आंखें फाड़ के उस पेपरवा जो आता है, कहां पर है उसका कारखाना? नेपाल नगर में। कहां पर? एमपी में है। अब से मैं जान जोगे भी। आगे देखो पंजाब में। कहा जी? पंजाब में। इसको लोग कहते हैं 5 नदियों की भूमि। रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, झेलम ना। हाँ, तो यहाँ पर 5 नदियां हैं। यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ा गुरुद्वारा क्या है? स्वर्ण मंदिर। किसने बनवाया था इसको? श्री हरमंदिर साहब ने। श्री हरमंदिर साहब ने। और यहीं पर
सबसे बड़ा गुथवी बांध। ध्यान देना, इस चीज बहुत खतरनाक प्रश्न है। ये पेपर में आने की स्टाइल प्रश्न आने का चांस ज्यादा होता है। तीन होते हैं। पहले, इंडिया का सबसे बड़ा गुथवी बांध। गुथवी बांध, ठीक। भाखड़ा नांगल बांध है, हम लोग कहते हैं भाखड़ा बांध। क्या बोलते हैं? भाखड़ा बांध। कहां पर है? पंजाब में। तो वही पूछ जाए, इंडिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है सबसे ऊंचा। और ये क्या है? गुथवी बांध है, बड़ा बांध। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। कहां पर है? उत्तराखंड में है। ऊंचाई इसकी कितनी है? 261 मीटर। कितना? 261 मीटर। एक मिले यहां पर है उड़ीसा में। कौन सी है? सबसे बड़ा बांध। ये क्या है? सबसे ऊंचा बांध। एक है सबसे बड़ा बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। नहीं समझ में आ रहा है? ये लंबाई में है, ये क्या है? ऊंचाई में है। कितना लंबाई है इसकी? 48 किलोमीटर। कहां बनाया गया? महानदी पर। ये जो बनाया गया भागीरथी, जो टिहरी बांध है बनाया गया भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर। और जो बनाया कहां बनाया गया? महानदी नदी पर। किस पर? महानदी नदी पर। कितना लंबा है? 48 किलोमीटर। आगे इधर आओ, आते हैं राजस्थान। ठीक। सबसे कम वर्षा स्थान इंडिया कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। समझा ना? तो इंडिया का सबसे कम वर्षा स्थान कौन सा है? जैसलमेर। यहां पर सबसे कम वर्षा होती है। और हम बात करें कहां पर? असम में। असम इंडिया का एक ऐसा शहर है, असम का, तुम लोग जानते होगे, वहां पर पड़ता है कब? मासिरराम और चेरापूंजी। क्या पड़ता है? चेरापूंजी। इसमें चल रहा है चेरापूंजी। पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्षा स्थान कौन सा है? चेरापूंजी है। वो बदलता रहता है, कभी मासिरराम कभी चेरापूंजी। इसमें कौन है? चेरापूंजी है। 137 सेंटीमीटर क्या होती है? यहाँ पर वर्षा होती है। कहां पर? चेरापूंजी में। कहां पड़ता है? असम में। क्यों होता है? कि असम में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतियां। गारो, खासी, जयंती पहाड़ियां होने की वजह से जब हवाएं आती तो आगे नहीं जा पाती हैं, वह रुक कर कहीं ताबड़तोड़ वर्षा करती हैं। बादल। आगे, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान। आंख फैला दोगे, आंखें आंख कई किलोमीटर तुमको कोई घर मकान दिखने वाला नहीं है। तो स्थान कौन सा है? रेगिस्तान। कौन? थार कमरस्तान। यानी तुम राजस्थान हो ना, बहुत दूरी दूरी पर लोग रहते हैं। एक घर मकान है, एक दूरी पर एक मकान है। ठीक। तो है चीजें। कितना फैला हुआ है? 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक। इतना बड़ा रेगिस्तान है, इतना बड़ा फैला हुआ है। इसलिए पूरे इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। और भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या दृष्टि कौन सा है? यूपी भैया, यूपी। उत्तर प्रदेश। असम में। आगे, विश्व की इंडिया नहीं, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। पंजाब से आती है नहर और कहां समाप्त होती है? राजस्थान में। और कितना लंबाई इसकी है? 650 किलोमीटर लंबी नहर। पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। लंबाई कितना इसकी है? 650 किलोमीटर। आगे, सबसे बड़ा राज्य इंडिया कौन सा है? क्षेत्रफल दृष्टि कौन सा है? राजस्थान। असम में आई? हाँ। किसी को दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। सबसे ऊंची मूर्ति और प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, ये बनाएगी नर्मदा नदी किनारे। किसने बनवाया था? नरेंद्र मोदी ने। इसमें लगे थे बनवाने में 2900 करोड़ रुपए। कितना लगे थे? 2900 करोड़ रुपए खर्च हो गए। सोचो इसको बनाने में। किसकी मूर्ति है? किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आकर्षक केंद्र है इंडिया के साथ। तो सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये हमारे भारत क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे बड़ा जिला इंडिया का कौन है? क्षेत्रफल दृष्टि कौन है? कच्छ। कौन है? कच्छ है। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और तुम लोग जानते भी होंगे 26 जनवरी 2004 को कच्छ में बहुत बड़ा भूकंप आया था। यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो जो पूरा इंडिया मना रहा गणतंत्र दिवस, उसी दिन क्या भूकंप आ गया, यहाँ पर तबाही मच गई कच्छ क्षेत्र में। जाने तो आगे जाने। सबसे लंबी तट रेखा राज्य कौन सा है? गुजरात ही है। हमने बताया था
इसीलिए गुजरात को हम लोग कहते हैं क्या है, सार्क, किसे कहते हैं, सार्क जी, साल्ट सिटी के नाम जानते हैं। पूरे इंडिया के 60% हमको पता कहां गया है, रत्न किया आता है। कितना है इसका तटरेखा, 1663 किलोमीटर, यानी इसकी जो गुजरात राज्य की सीमा है समुद्र से कितना लगती है, 1663 किलोमीटर समुद्र से फटा हुआ है। आगे, सबसे बड़ा स्टेडियम इंडिया का कौन है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नाम सुनोगे, इसका नाम पहले था मोटेरा स्टेडियम। क्या नाम था, मोटेरा स्टेडियम जी, अब क्या नाम हो गया इसका, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कोरोना महाकाल में कौन आए थे, डोनाल्ड ट्रंप, ये थे ना, हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन आए थे, डोनाल्ड ट्रंप ही आए थे। बहुत बड़ा भीड़ वहां लगा हुआ था, ठीक, मोटेरा स्टेडियम में। अब नाम बदल दिया गया, क्या नाम हो गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आगे, भारत की ऐसी दो तीन नाम बताइए, भारत की ऐसी दो नदियां कौन सी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। इंडिया की अधिकतर नदी किधर बहती है, पूरब की बहती, किधर बहती थी, पूरब की ओर। ये दो नदी ऐसे हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो किधर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। क्यों, पूरब की ओर ढलान है, नदी बह जाएगी। पश्चिम की ओर क्या है, ऊंचान है, वहां भी बने दिक्कत होता है। कि ये दो अपवाद हैं, नर्मदा और ताप्ती। आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है ना, कुछ सीख रहे हो ना, हाँ बहुत सीखोगे। आगे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एक राज्य है। तो सब भारत का पहला भारतीय बैंक कहां बनाया गया था, मुंबई में, ठीक। सबसे अधिक आबादी शहर कौन सा है इंडिया का, भारत देश का सबसे अधिक आबादी शहर कौन सा है, मुंबई है। और भारत देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। एक बिहारी 100 पे भारी, सब पे भारी, 100 पे भारी, सब पे भारी, ठीक। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, शहर कौन सा है, मुंबई है। शहर मुंबई है। आगे, सर्वाधिक शहरी क्षेत्र कौन सा है, मुंबई है, मुंबई है। राज्य नदी तो महाराष्ट्र हो जाएगा। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। आगे, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, मुंबई है, मुंबई। यानी इंडिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। क्यों, क्योंकि मुंबई पर लोड ज्यादा पड़ रहा था। मुंबई पर लोड ज्यादा पड़ने की वजह से यहाँ पर भीड़, यानी आयात और निर्यात, यहाँ पर सामानों क्या किया था, आयात और निर्यात। इतना बड़ा विशाल क्या बंदरगाह है ना, यहाँ पर कोई खाली नहीं रहता है, इसलिए इस पर लोड ज्यादा पड़ रहा था। इसलिए इसके बगल में एक बंदरगाह बना दिया गया, उसका नाम क्या, निहावा सेवा। उसको हम लोग कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नाम उसका अब बन गया नया नाम, निहावा सेवा, ठीक है। आगे, सबसे लंबा समुद्र, क्या सबसे लंबा समुद्र पुल कौन सा है, अटल सेतु। कौन सी, अटल सेतु। इंडिया का सबसे लंबा समुद्र पर पुल बनाया गया है, समुद्र पर पुल बनाया गया है। तो कितना लंबा उस पर है, 21.8 किलोमीटर, यानी 22 किलोमीटर। कहां बनाया गया है, समुद्र पर बनाया गया। सोचो 22 किलोमीटर लंबा पुल होगा, समझो, सो पा रहे नहीं सो पा रहे हो। उसका नाम क्या है, अटल सेतु। ये भारत क्या थे, प्रधानमंत्री थे, 3 बार बने प्रधानमंत्री। कौन बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी, सुने जानते हो ना, हाँ, बहुत खतरनाक व्यक्ति थे भी इंडिया के, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं के संरक्षण में हम लोग क्या किए थे, राजस्थान में पोखरण परमाणु परीक्षण किया था ना, इनके संरक्षण में। और किसके संरक्षण में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ, ठीक। तो इन्हीं के बहुत बड़ा योगदान है। किसका योगदान है, अटल बिहारी वाजपेयी का, किसका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, इंडिया को इतना आगे ले जाने का। जो हम लोग आज हम कहते हैं परमाणु बम का जलना के सब, ठीक। तो इन दोनों का बहुत ज्यादा योगदान था। आगे देखो, समझो, पहले हम लोग कहा है, ये हो गया ना यहां तक, कर्नाटक। सबसे ऊंची मूर्ति ये क्या थी, प्रतिमा थी, ये क्या है, मूर्ति, कौन से, गोमतेश्वर की मूर्ति। कहां पर है, कर्नाटक में। कहां पर है, ठीक। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा जी, ये बोधा आता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात। आगे, ये सबसे खतरनाक प्रश्न है, पहले जान लो इधर। पहले भारत देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था गोरखपुर। कौन था,
गोरखपुर, उसकी लंबाई थी 1300 मीटर, अब बदल दिया गया, अब दूसरा बन गया। कहां बन गया? कर्नाटक में। उसका नाम क्या है? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी। क्या जी? प्लेटफॉर्म। क्या नाम है? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी प्लेटफॉर्म। कितना लंबा है हो? 1507 मीटर, यानी 1.5 किलोमीटर बोल सकते हो लगभग में। सही ना? ध्यान रखना है, गोरखपुर नहीं, कौन बन गया है? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन बोल सकते हो। आगे इधर आओ, तो बता ही दिया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को दो भाग में दिया, जानते हो ना, तो हम इसी मिला के बोल दे रहे, समझ लेना चीज को। जम्मू कश्मीर और राज्य नहीं रहा, हो गया यूनियन टेरिटरी हो गया। क्या? केंद्र शासित प्रदेश हो गया जी। आगे देखो, तो सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग। कौन सी है? जवाहर सुरंग। इसी का नाम क्या है? श्यामा मुखर्जी सुरंग। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग इंडिया की सबसे लंबी सुरंग है, पहाड़ को काट बनाई गई है। ठीक है। मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। सोचो, एक पूरे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है, कौन सी है? वुलर झील। और बात करें पूरे एशिया की सबसे बड़ी पानी झील कौन सी? बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील। एशिया की सबसे बड़ी मीठी पानी झील कौन सी? बैकाल झील। और एशिया की सबसे, पूरे इंडिया की, हम बात करें इंडिया की, तो वुलर झील। और पूरे एशिया की सेकंड नंबर पर कौन सी है? वुलर झील। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन K2। अब पूरे पूछे, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। इसकी लंबाई बढ़ती रहती है ना, इस समय कितना हो चुकी है? 8,850 मीटर हो चुकी है। पहले कितना थी? 8,848। क्यों? टेक्टोनिक प्लेटें जो टकराती है, उसकी लंबाई में क्या होती है? 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बेचारा बढ़ता रहता है, ऐसे ऐसे आता है, तो उसकी लंबाई हमेशा बढ़ती घटती रहती है। किसकी? घटी नहीं, बढ़ती रहती है। किसकी? माउंट एवरेस्ट की। ठीक, तो पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। आ रहा है नहीं आ रहा है? और इंडिया सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी? गाडविन ऑस्टिन K2। शायद इसकी लंबाई 8,852 मीटर हमारे हिसाब से, शायद लगभग इसमें 8,800 नहीं, मैंने क्या बोल, जरा बोलते क्या? 8,848 उसकी है, 8,848 की है, 8,800 कुछ नहीं। ठीक, देख लेना उसको सही से। अरे उधर सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी? पीर पंजाल। कौन सी जी? पीर पंजाल है। उसकी लंबाई कितना है? 11.2 किलोमीटर। कितना है? 11.2 किलोमीटर। मुझे सुरंग बनाई गई, कहां बनाई गई है? पहाड़ों काट करके। कितना लंबा है वो? 11.2 किलोमीटर। ठीक, आगे सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा? लेह लद्दाख में बनाया गया। कहां बनाया गया? सबसे ऊंचाई पर हवाई जगह, वहां क्या करता है? उतरता है। कहां पर? लेह लद्दाख में। आगे सबसे खतरनाक प्रश्न है, इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय क्या पार्क है? ठीक, ये एशियाई स्थलों के लिए क्या फेमस है? कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। आगे हम आते हैं यूपी में, जहां विचार आ रहा है वहां भी थोड़ा नाम ले लेते हैं इस बारे में थोड़ा। आगे सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहां पर है? गोविंद बल्लभ पंत झील। कहां पर है? रिहंद बांध पर, सोनभद्र में। कहां पर है जी? सोनभद्र में है रिहंद बांध। ठीक है ना। आगे सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। नाम सुनो ना, सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। ये बनवाया था अकबर ने, गुजरात अभियान के उसको जीत लिए थे ना, तो उसके ऊपर क्या बनवाए थे? बुलंद दरवाजा। आगे असम में, असम, असम यहां पर है ना, यहां पर सारा परेशान हो जाता है। देखो चलो, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। कहां पर है? असम पड़ता। कहां पड़ता है? असम। और तुम लोग जानते होंगे, अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहां किया था? चीन में। पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक चाय का खेती कहां किया था? उत्पादन कहां किया? चीन में। तो बात करें इंडिया में कहां होता है? असम। जानते रहो। आगे बिहार में बता दिया था, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी। बहुत खतरनाक नदी है, बताया था ना।
कि लोग सोए हुए हैं, उनके नीचे पानी भर के, चारपाई से पानी भर, चारपाई से भागे बेचारे। तो कोसी नदी उसका नाम है। क्या है? कोसी नदी। इसको लोग कहते हैं बिहार का सो। विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहां लगता है? सोनपुर में, बिहार में। विश्व का सबसे पशुओं का मेला कहां लगता है? सोनपुर, बिहार में। आगे पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहां पर एक शहर है, कौन सा? कोलकाता ना, बहुत खतरनाक शहर इंडिया का है वो। तो सबसे बड़ा लीवरपुल कौन सा? हावड़ा ब्रिज। लीवर ब्रिज क्या जानते हो? सस्पेंशन ब्रिज। तुम लोग जाओगे कहां पर? प्रयागराज। तुम कहां जाओगे? प्रयागराज में। प्रयागराज में एक बनाया गया पुल, उसका नाम है नैनी ब्रिज। क्या नाम है? नैनी ब्रिज। और जो ब्रिज बना हुआ ना, तुम लोग देखोगे कि उसमें दो ही पिलर, कितने पिलर हैं? दो पिलर हैं। गंगा नदी में केवल दो पिलर है, एक पिलर स्टार्टिंग में, पिलर लास्ट में। उसको बना किससे बनाया गया? सस्पेंशन सूता से बनाया गया है, बड़े मोटे मोटे तार लगाए गए हैं, उसी प्रकार से भी बनाया गया। सोचो अंग्रेज के टाइम में अभी चल रहा है हावड़ा ब्रिज, कितना खतरनाक ब्रिज है। और बता था ना, उसी ब्रिज के नीचे नदी बह रही है, और नदी के नीचे 20 फीट नीचे ट्रेन जा रही है। इतना अजूबा काम हुआ इंडिया में। कोलकाता में मेट्रो ट्रेनें जा रही हैं। कहां जा रही हैं? उसके नीचे अंदर से अंडरग्राउंड ट्रेन जा रही है। सोचो, इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, इसे लोग कहते हैं अजायब घर। क्या बोलते हैं? अजायब घर, कोलकाता। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर है? जूलॉजिकल गार्डन कहां पर? कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। ध्यान रखना। भारत देश का सबसे बड़ा जू कहां पर है? जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है। एक सबसे बड़ा पुस्तकालय कहां पर है? कोलकाता में। क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता में ही है। आगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। कितना लंबाई इसकी? 30.1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है ना, इतना फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है? सुंदरबन का डेल्टा। होता क्या है? हम लोग जानते हैं, जो गंगा नदी है वो निकलती कहां से? गंगोत्री से। जब पहाड़ से निकले उसकी स्पीड क्या होती है? उनकी स्पीड क्यों तेज होती है? नदियां जब पहाड़ से निकलती है तो उनकी स्पीड क्या होती है? तेज होती है। लेकिन जब वो नदियां मैदानी क्षेत्रों में जाती है ना, उनकी स्पीड क्या होती है? एकदम कम हो जाती है। और कम होने से वो फैल जाती बेचारी, क्या होती है? फैल जाती है। तो पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी पहुंचती है, उसका नाम होता है वहां पर पद्मा। और वहां पर उधर से चीन से वांगो नदी से, वहां से वांगो साइड से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी आ रही है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है, ठीक। लेकिन उसकी अधिकतम मात्रा कहां पर है? चीन में है। जो इंडिया में उसकी मात्रा क्या होती? कम हो जाती है। और जब एक दो नदियां मिलती है पश्चिम बंगाल में, तो उधर से आ रही ब्रह्मपुत्र, इधर क्या जा रही है? गंगा। तो वहां पर दोनों मिलन स्थल पर फैल जाती है, और वहां मैदानी क्षेत्र क्रिएट होता है, इसे कहते हैं डेल्टा। वहां पर जंगल है, क्या है? जंगली एरिया, पूरा एकदम अच्छा लगता, देखने लगता है। ठीक वही क्या? सुंदरबन का डेल्टा है। ऐसा में नहीं समय। अच्छा आगे उड़ीसा, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, समुद्र से तटा हुआ झील कौन सी है? चिल्का झील। झील का निर्माण कई तरीके होता है। क्रेटर झील ना, बहुत सारी झीलें होती हैं ना। चलिए हमने तो बताया तुमको, कभी कभार तुम लोग जानते नहीं होगे। झील कैसे बनते हैं? झील प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं। झील हम लोग वैसे बना देते हैं। होता क्या है, हमारे धरती पर हमेशा एस्ट्रॉयड यानी उल्कापिंड गिरते रहते हैं। क्या गिरते रहते हैं? उल्कापिंड। तुम लोग जानते हो हमारे ब्रह्मांड में इस समय 8 ग्रह हैं। कुछ ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, तो ब्रह्मांड के निर्माण के समय जो ग्रह थे वो सभी अपना एक आकार रूप ले लिए। लेकिन मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो बड़े बड़े और पिंड थे वो सभी अपना रूप नहीं ले पाए। तो कोई पिंड है, कोई पिंड 20 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, इतने बड़े बड़े पिंड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या करें? चक्कर लगाए बेचारे, अपना स्टेप नहीं ले पाए। उसी को कहते हैं एस्ट्रॉयड यानी उल्कापिंड कहते हैं। जी तुम लोग जानते होंगे। तुम सोचो, पृथ्वी की त्रिज्या है 6400
किलोमीटर। कितना है? 6400 किलोमीटर। यानी हम व्यास की बात करेंगे, आ जाएगा 12,800 किलोमीटर। तो सोचो पृथ्वी इतना बड़ी है, 12,800 किलोमीटर। तो इसके तुम बताओ, तो हमारे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में 100 किलोमीटर कोई पिंड हो, तो इसकी तुलना में क्या है जी? वो बहुत ही क्या है? छोटा है। तो सोचो, हैदराबाद तुमको पत्थर दे दिए हाथ रखने के लिए 20 किलोमीटर का, 20 किलोग्राम पत्थर दे दिया तुमको, पत्थर जाओगे तुम वहीं पर, और इतना बड़ा पिंड हो जाए, सो जाए भार में। बस तुम सोचो कि कितना बड़ा हो जाए, 20 किलोमीटर। इतना बड़ा पिंड, इतना बड़ा पिंड था, एक बार धरती पर गिरा, यहां से कहां तक? तुम्हारे यहां शहर तक, जानो ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इतना बड़ा पिंड सोचो, जो धरती को आ रहा, उसका नाम क्या था? इजिप्टा नामक का पिंड। क्या था? इजिप्टा नामक उनका पिंड। धरती पर चलता डायनासोर का राज क्या चलता था? डायनासोर का राज। जब धरती की ओर आ रहा था, तो धरती टेम्परेचर इतना बढ़ गया, 50 लाख डिग्री सेल्सियस हो गया। आदमी 100 डिग्री सेल्सियस पानी कर उसके ऊपर फेंक दिया जाए, आदमी की हालत क्या होगी? अब तो सोचो कि टेम्परेचर कितना हो जाए, 50 लाख पहुंच जाए, तब क्या हाल होगा? जो बड़े बड़े जीव थे सब क्या हो गए? खत्म, तबाह हो गए। जब धरती पिंड गिरा, यहां पर आगे भूकंप, सुनामी आई, वो धरती क्या हो गई? खत्म हो गई। फिर कई कौशल बात बनी, धीरे धीरे बनती रही। हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन मिले, ऑक्सीजन मिला, जल बना, फिर धीरे धीरे धरती बनना शुरू हुई। ये बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। तो हमने क्या बोला? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे क्या पिंड होते, हमें धरती पर क्या होते? गिरते आते बड़े बड़े पिंड। तो क्या बना लेते हैं? कभी कभार झील बना लेते हैं, उससे बहुत सारे झील उससे बने हुए हैं। ऐसा में हम लोग कहां थे? यहां पर। भारत का सबसे बड़ा बांध, हीराकुंड बांध, कहां बनाया गया है? महादेवनी पर, महानदी नदी पर बनाया गया है। सही है। आगे तमिलनाडु, भारत का सबसे बड़ा धाम। ठीक, लोग कहते हैं, मुस्लिमों मान्यता है कि लोग अपने जीवन काल में एक बार कहां जाएं? सऊदी अरब। किसके कहां बात जाएगी? सऊदी अरब। कहां जाना? मक्का मदीना, वहीं पर है ना। हजरत मोहम्मद साहब, पूरा वहीं पर उनकी क्या है? जन्मस्थली वहीं पर है। कहां पर? मक्का मदीना में जी। तो लोग वहां जाना अनिवार्य होता है। सुबह हिंदुओं में क्या होता है? 4 स्थानों पर। ठीक है, रामेश्वर में क्या है? मेन है, वो भी रामेश्वर क्या है? मेन है। इससे क्या होगा? इंडिया जो नागरिक होगा, ठीक है, एक मंदिर पश्चिम में, एक मंदिर कहां पर है? असम में है, कामाख्या। यहाँ मंदिर जम्मू कश्मीर में कौन है? जगन्नाथ। हम जाते ना लोग, जगन्नाथ शंकर जी के पास जाते हैं। ठीक, यहां पर कौन है? रामेश्वरम। इससे क्या होता है? बस वो बैठे, वो धाम क्या के घूम लिए, और साथ में अपने जीवन में पूरा इंडिया भी घूम लिए। यहां भी चले आए, यहां भी चले आए, यहां भी चले आए, यहां भी चले आए। ये सब नियम बनाए गए हैं। एक कितना खतरनाक नियम बनाए गए हैं। आगे देखो, एक दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? गोदावरी। इंडिया की दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और सबसे बड़ा बीच कौन सा? बीच, मरीन बीच। कौन सा है? मरीन बीच है। अब यहां समझो ध्यान से, यहां से कुछ पर्सन मेन है। यहां से अगर बात करें, भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कितनी लंबाई है उसकी? 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। कितनी लंबाई है उसकी? 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर NH-44 है। आगे यहां पर देखो, सबसे लंबी सड़क कौन सी? जीटी रोड, तुम्हारे बगल से गई हुई है। ठीक है ना, जीटी रोड। किसने बनवाया था इसको? लोग कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ही चौसा के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में किसको हराया था? हुमायूं को। बेचारा परेशान हो गया, बेचारा भाग गया छोड़ छाड़ के। ठीक, हाँ, 3940 युद्ध हुआ था ना, चौसा और बिलग्राम के कन्नौज युद्ध हुआ था। ठीक, क्या हो गया? आगे सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली नदी ट्रेन कौन सी? नदी नहीं, ट्रेन। ट्रेन कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी? भारत देश की सबसे ज्यादा दूरी तक कोई ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। 4200
18 किलोमीटर तय करती है। विवेक एक्सप्रेस कितना आती है? 4218। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तक जाती है। तमिलनाडु का जी, तमिलनाडु से श्रीनगर तक जम्मू कश्मीर तक जाती है। सोचो कितना लंबा है? 4218 किलोमीटर। तो कहां से दक्षिण से कहां पहुंच गए? उत्तर। विवेक एक्सप्रेस नाम उसका है। आगे, सबसे ज्यादा राज्यों से गुजरने ट्रेन कौन सी है? कौन सी है? नवयुग एक्सप्रेस। कौन सी? नवयुग एक्सप्रेस। कितने राज्यों जाती है? 14 राज्यों। कितने राज्यों से? 14 राज्यों जाती है। आगे, भारत देश की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत। इसकी स्पीड कितना है? 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अभी इसके पहले इंडिया में जो ट्रेनें चलती थी 120, मान लो 150 तक। क्यों? उससे ज्यादा अगर पार की तो ट्रेन उधर, आदमी उधर, पटरी उधर, ट्रेन उधर। कुछ अपने इंडिया में क्या किया जा रहा है? कुछ व्यवस्थाएं लाई जा रही हैं जिसका ट्रेन क्या हो, सही से चले। ठीक। और यहां पर क्या वही तुम कहां जाओगे? जापान में जाओगे, मैगलू ट्रेनें हैं, मोनो ट्रेनें हैं। ठीक। 560 किलोमीटर पर स्पीड चलती ट्रेन वहां पर जापान वगैरह में। अब तो आगे हाइपर लूप और खतरनाक 1000 के पार हो गई है। अब यहां तक किसी कोई डाउट? बताओ। बहुत कुछ सीखे चले ना। उतारो पढ़े पूरा, उतारो पूरा, पूरा पढ़े सर।